आशा आजाद की उपलब्धियां। दिनांक 8 सितंबर 2023 को फरीदाबाद में एनसीआर दिल्ली में 3 अवार्ड से सम्मानित होने वाली हैं। द्वारा मैजिक एंड आर्ट यूनिवर्सिटी नंबर 1 मानद अलंकरण अवार्ड, नंबर 2 बेस्ट आथर अवार्ड, नंबर 3 एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड। छत्तीसगढ़ संपूर्ण दर्शन जो एक विशाल छंदमयी साझा संकलन है जिसमें 1007 पृष्ठ हैं एवं छत्तीसगढ़ के 72 विषयों के साथ साथ 117 प्रकार के छंदों में विषयों को छंदबद्ध किया गया है। छत्तीसगढ़ संपूर्ण दर्शन छंदमयी विशाल साझा संकलन गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना स्थान बना चुका है। इस पुस्तक से 2 रिकॉर्ड बन चुके हैं। नमस्कार, मैं श्रीमती आशा आजाद कोरबा छत्तीसगढ़ राज्य की बेटी हूँ। मैं सहायक प्राध्यापक भूगर्भ शास्त्र के पद पर अपनी सेवा प्रदान कर रही हूँ। सहायक प्राध्यापक होने के साथ साथ मैंने साहित्य जगत में भी अपना योगदान दिया है। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में मेरे संपादकीय ध्येय से मैंने एक पुस्तक सृजन किया है जिसका नाम है छत्तीसगढ़ संपूर्ण दर्शन। छत्तीसगढ़ संपूर्ण दर्शन वह पुस्तक है जो एक विशाल छंदमयी साझा संकलन है जिसमें हमें गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से 2 अचीवमेंट प्राप्त हुआ है। इस छत्तीसगढ़ संपूर्ण दर्शन में हमारे 70 साहित्यकारों ने अपना योगदान दिया। छत्तीसगढ़ संपूर्ण दर्शन एक ऐसी किताब है जो एक विशाल छंदमयी साझा संकलन है जिसमें 70 साहित्यकारों ने मिलकर के इस ग्रंथ को पूर्ण करने में हमारा सहयोग दिया है। यह ग्रंथ कोरोना काल में शुभारंभ किया गया और कोरोना काल के बाद 1.5 साल के अंतराल में यह किताब संपूर्ण धरातल पर आई। इस छत्तीसगढ़ संपूर्ण दर्शन किताब की खासियत ये है कि इसमें हमने 117 प्रकार के छंदों का उल्लेख किया है और छंदों का उल्लेख उन सभी 70 विषयों पर किया है जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की हर एक स्थिति को दर्शाता है, चाहे वह राजनेता हो, नेता हो, राजनीति हो, जनसांख्यिकी हो, लोकगीत हो, लोक परंपरा हो, भौगोलिक संरचना आदि ऐसे 70 विषयों को हमने छंदबद्ध रूप में उसमें ढालने का प्रयास किया है। और इस ग्रंथ की एक और खासियत है कि हमने इसमें विभिन्न प्रकार के छंदों को लिया है। कुकुब छंद, दोहा, सरसी, रोला, ऐसे कई छंद जिनको हमने इसमें समाहित करके उनको एक एक मात्राओं की गणना करके इस किताब का सृजन किया है। जब यह इस किताब की पांडुलिपि गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में गई तो वहाँ इस किताब को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से अवॉर्डेड किया गया। वर्तमान में ही 8 मई को रायपुर में इसका भव्य विमोचन हुआ जो हमारे संस्कृति मंत्री एवं अन्य मंत्रियों के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन हुआ। इस किताब की उपलब्धि केवल यही नहीं रुकती है। इस किताब में हमें एक ऐसा मुकाम दिया जो हम प्रफुल्लित भी होते हैं और एक देश के लिए भी यह बहुत बड़े गर्व की बात है। इस किताब की उपलब्धि में हमें वर्तमान में मैजिक एंड आर्ट यूनिवर्सिटी द्वारा जो भारत सरकार से पंजीकृत है उनके द्वारा हमें मानद उपाधि से अलंकृत किया जा रहा है। और दूसरा, एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड हमें इस मंच से प्रदान किया जाएगा और इसके अलावा हमें बेस्ट ऑथर का
अवार्ड भी दिया जा रहा है। यह बड़े गौरव की बात है। हम अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं कि हमें श्रेष्ठतम यूनिवर्सिटी से यह मानद अलंकरण प्राप्त हो रहा है। बेस्ट ऑथर और एपीजे अब्दुल कलाम का नेशनल अवार्ड हमको मिल रहा है। यह बड़े सौभाग्य की बात है। साहित्य के प्रति मेरी रुचि और ध्येय बहुत ही सुंदर है। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचता है कवि, यही धारणा है, यही बात है और वही ध्येय को लेकर के मैं आगे बढ़ रही हूँ। साहित्य में मुझे सृजन करना, हर एक विषयों पे देश उत्थान के पथ पर मेरा ध्येय है कि मैं अपने सृजन के माध्यम से जन जन तक उन बातों को पहुंचाऊं जो जहां पर जन उत्थान होता है। विश्व की एक बहुत बड़ी वेबसाइट है hindiBhasha.com। hindiBhasha.com में मेरी लगभग 160 से भी ऊपर कविताएं उसमें प्रकाशित हो चुकी हैं और कई सम्मान मुझे प्राप्त हो चुके हैं। hindiBhasha.com जहाँ पर इतनी सारी रचनाएं मेरी प्रकाशित हुई हैं, जन उत्थान के ध्येय से मैंने अपना यह कदम बढ़ाया है। ऐसे ही कई वेबसाइट में मेरी रचनाएं प्रकाशित होती हैं।